सुभाष सिंह ने क्या किया, मोहन प्रसाद गुप्ता अगर कैंडिडेट बनाया है तो उनको अपना मिशन और विजन दिखाना होगा कि हम आगे क्या कर सकते हैं। जीत की जहां तक तेजस्वी जी का सवाल है, तेजस्वी जी वाकई काम कर रहे हैं, नौजवान उनके साथ हैं, खासकर एमआईएम का कोई कैडर नहीं, एमआईएम का कोई वजूद नहीं है। एमआईएम को वो लोग वोट दे रहे हैं, नौजवान तबका, वो सोच रहा है कि मुझे बराबरी चाहिए, मुझे हक चाहिए, मुझे हिस्सा चाहिए। अगर 12% का सीएम हो सकता है तो 18% का मुसलमान क्या दरी बिछाने का काम करेगा? नहीं, उसको भी चाहिए। उसको मोहन प्रसाद गुप्ता हम लोगों के मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, उनको टिकट दिया और मैं उनकी कोई डिफेम नहीं करना चाहता हूं, वो हमारे दोस्त हैं, मगर वो कोई इस तरह के लीडर नहीं। जनता मुसलमानों के सामने जाते हैं या आम लोगों के सामने मीडिया भी सवाल करती है कि मोहन गुप्ता को तो कोई जानता ही नहीं, जिसकी आज अगर मुझे मौका मिलता तो इस गोपालगंज क्या मैं टोक्यो बना देता। मगर अफसोस, मुझे वक्त जब भी टिकट का माहौल आता है तो जात पात के नाम पे टिकट काट दिया जाता है। अभी जो टिकट इसलिए काटा गया कि इस विधानसभा से रियाजुल हक राजू को 3 बार से टिकट दिया गया और तीनों बार हारते रहे। क्यों? कि 24 घंटे के अंदर हिंदू मुसलमान कर दिया जाता था। मुसलमान नौजवान यूथ बेदार हो चुका है, जागरूक हो चुका है, वो अपने फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज को जानता है। अगर वोट देना जानता है तो अपना हक लेना भी जानता है। आज का नौजवान, इंटरनेट का जमाना है, आज नौजवान इस बिहार से दुबई, अमेरिका, जापान, सिंगापुर जा रहे हैं। गोपालगंज के नौजवान एक अपनी अहमियत रखते हैं, अपने मुकाम रखते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में जानते हैं। मगर अफसोस, यहाँ की जो सियासी पार्टियां हैं वो जात और पार्टी में ढह जाती हैं। लास्ट वक्त में आसिफ गफूर को टिकट इसलिए दे दिया गया कि कहावत है कि पेदरम सुल्तान बूथ, मेरे दादा भी कभी बादशाह हुआ करते थे और उनको इस कंस्टिट्यूएंसी का अगर पूछा जाए तो 5 गांव का नाम भी मालूम नहीं था। आज भी गोपालगंज हो या दिल्ली, मैं एयर कंडीशन बंगलों में रहता हूं, एयर कंडीशन गाड़ी में चढ़ता हूं। मुझे ये नहीं कि मैं विधायक बनकर, मंत्री बनकर मुझे एसी गाड़ी चाहिए और बंगलो चाहिए। मैं कौम के लिए, मैं इलाके के लिए, मैं जिला के लिए कुछ करना चाहता था। इसलिए मैं चाहता कि चुनाव के लड़कर नौजवान, मैं जानता हूं कि खासकर जो अकलियत के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो क्या करते हैं, सऊदी अरबिया जाते हैं, दुबई जाते हैं, वेल्डर और फिटर, ड्राइवर, मैकेनिक। मैं पूछना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? इस मुल्क को आजादी के लिए उसने खून नहीं बहाया? क्यों मुसलमान का बच्चा दुबई और सऊदीया जाना चाहता है? क्यों? सुभाष सिंह रहे, मगर उनका विजन, उनका मिशन होता। बिहार के अंदर नीतीश और भाजपा की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की सरकार थी, वो चाहते तो गोपालगंज को टोक्यो बना सकते थे। गोपालगंज के नौजवान, चाहे वो किसी जाति के हो, जब मेरे घर पे, मैं कोई एमएलए नहीं हूं, मैं एमपी नहीं हूं, मगर मेरे घर पे दिल्ली में रोजाना 10-15 बायोडाटा आता है। इंजीनियरिंग करने के बाद, एमबीए करने के बाद कहते हैं कि मुझे 10,000 की नौकरी चाहिए, 15,000 की नौकरी। अफसोस, एक वक्त खबर आती है कि गोपालगंज उपचुनाव में एक ऐसा प्रत्याशी भी है जो लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि हमको टिकट मिले। कहा जाने लगा था कि अबरार सिद्दीकी हो सकता है कि महागठबंधन की तरफ से गोपालगंज में प्रत्याशी बनेंगे। उसके बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये हम जैसे पत्रकारों को नहीं मालूम है। लेकिन अब जब गोपालगंज के उपचुनाव के वोटिंग में मात्र 4 दिन शेष रह गए हैं, तब हमको लगा कि अबरार सिद्दीकी के बगल में बैठकर उनसे ये पूछना चाहिए कि आखिर अबरार सिद्दीकी काहे चूक गए। आखिर अबरार सिद्दीकी को अगर टिकट मिलता तो क्या वो चुनाव जीत सकते थे? और फिलहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अबरार सिद्दीकी, एक बार बरौली से चुनाव लड़ चुके अबरार सिद्दीकी, और इस बात का दावा ठोकने वाले अबरार सिद्दीकी कि अगर हमको मौका मिला होता तो हो सकता था कि हम झंडा गाड़ दें। प्रबल दावेदार थे आप, लेकिन टिकट नहीं मिला। अबरार सिद्दीकी का नाम हमको, जब हम चुनाव में लोग प्रत्याशियों का नाम का घोषणा नहीं हुआ था, तब हमको किसी ने आपका नाम सुझाया था। लेकिन आज ऐसा स्थिति है कि अबरार सिद्दीकी का नाम नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि मैं गोपालगंज ज़िला से बिलोंग करता हूं और मैं जेएनयू का प्रोडक्ट होने के नाते मैं दिल्ली में एजुकेशन हासिल करने के बाद मेरे दिल में एक सोच थी कि मैं अपने ब्लॉक के लिए, मैं अपने ज़िला के लिए, अपने प्रदेश के लिए मैं कुछ करना चाहता था। 2005 में,
2005 में जब मैं चुनाव लड़ा तो गठबंधन में चुनाव लड़ा, आरजेडी और लोजपा, जिसके वजह से मैं चुनाव वहाँ हार गया, बीजेपी के चुनाव हो गए। मैं 10 साल तक जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव रहा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। उसके बाद से गठबंधन में सीटें जाती रहीं। फिर 2019 में मैं पार्टी में ज्वाइन किया, और इसलिए ज्वाइन किया गया कि मुझे टिकट देने का फाइनल कर दिया गया। मगर लास्ट वक्त में आसिफ गफूर को टिकट इसलिए दे दिया गया कि कहावत है कि पेदरम सुल्तान बूत, मेरे दादा भी कभी बादशाह हुआ करते थे, और उनको इस कंस्टिट्यूएंसी का अगर पूछा जाए तो 5 गांव का नाम भी मालूम नहीं था। खैर, टिकट मिला, चुनाव लड़े। साधु जी बीएसपी से आ गए और आसिफ गफूर कांग्रेस से, जिसकी वजह से मुसलमानों का वोट आसिफ के पास गया और यादवों को वोट साधु जी के पास गए, जिसके वजह से भाजपा 36,000 के मार्जिन से चुनाव जीत गई। अब रहा सवाल, इस बार गठबंधन का ये सीट कांग्रेस की थी, मगर कांग्रेस थर्ड आने के बाद से आरजेडी ने इसको सीट नहीं दिया। और आज जो सिचुएशन है गोपालगंज जिले की, जो माहौल, अभी आप क्वेश्चन करेंगे कि मुसलमान तबका एमआईएम की तरफ क्यों जा रहा है, ये सवाल आप करेंगे, मैं इसका जवाब देना चाह रहा हूं। मुसलमान नौजवान यूथ बेदार हो चुका है, जागरूक हो चुका है, वो अपने फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज को जानता है। अगर वोट देना जानता है तो अपना हक लेना भी जानता है। आज का नौजवान, इंटरनेट का जमाना है, आज नौजवान इस बिहार से दुबई, अमेरिका, जापान, सिंगापुर जा रहे हैं। गोपालगंज के नौजवान एक अपनी अहमियत रखते हैं, अपने मुकाम रखते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में जानते हैं। मगर अफसोस, यहाँ की जो सियासी पार्टियां हैं वो जात और पार्टी में ढह जाती हैं, जिसके वजह से आज इस गोपालगंज की बदकिस्मती कहें कि आज ये जिला का जो दुर्भाग्य हो रहा है। वरना इस गोपालगंज जिला को, मेरे जैसे नौजवान को, एक पढ़े लिखे स्टूडेंट जो जेएनयू का रहा, मैं कहना चाहता हूं कि अगर मुझे मौका मिलता तो इस गोपालगंज को, गोपालगंज क्या, मैं टोक्यो बना देता। मगर अफसोस, मुझे वक्त जब भी टिकट का माहौल आता है तो जात पात के नाम पे टिकट काट दिया जाता है। अभी जो टिकट इसलिए काटा गया कि इस विधानसभा से रियाजुल हक राजू को 3 बार से टिकट दिया गया और तीनों बार हारते रहे। क्यों? कि 24 घंटे के अंदर हिंदू मुसलमान कर दिया जाता था। मगर इस बार तेजस्वी जी ने एक सोचा कि मैं इससे हटकर हिंदू मुस्लिम से, और मैं एक बनिया को टिकट देना चाहता। मोहन प्रसाद गुप्ता हम लोगों के मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, उनको टिकट दिया। और मैं उनकी कोई डिफेम नहीं करना चाहता हूं, वो हमारे दोस्त हैं, मगर वो कोई इस तरह के लीडर नहीं। जनता मुसलमानों के सामने जाते हैं या आम लोगों के सामने, मीडिया भी सवाल करती है कि मोहन गुप्ता को तो कोई जानता ही नहीं, जिसकी आज लड़ाई का जो माहौल है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं रहती। अगर कोई एक अकलियत का, कोई जरूरी नहीं कि रियाजुल हक राजू को ही बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी किसके लिए? इब्राहिम लिंकन ने कहा था, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जो लोगों के जरिए और लोगों के लिए बनाया गया है। तो इसमें दूसरे को मौका मिलना चाहिए, मगर अफसोस तो मौका नहीं दिया गया। महागठबंधन के कैंडिडेट मोहन प्रसाद गुप्ता जी से हमने एक सवाल पूछा था। हमने कहा था कि गोपालगंज के लिए आपका मैनिफेस्टो क्या है। मोहन जी ने कहा था कि मेरे पास विजन तो है लेकिन हम बताएंगे नहीं, और सुनकर ये लोग हंसने लगे थे। इस पर क्या है? ये तो मोहन प्रसाद गुप्ता जी को बताना चाहिए कि तुम्हारा मिशन क्या है, विजन क्या है। मेरा मिशन, अगर मेरे से आप सवाल करते हैं, हम अबरार जी से ये पूछना चाहते हैं कि अबरार जी, एक पल को मान लेते हैं कि आपको टिकट मिल गया, अब हम जानना चाहते हैं कि अबरार क्या सोचते हैं गोपालगंज के विकास के बारे में। देखिए, जहां तक विकास की बात करते हैं, मैंने गोपालगंज से मौलाना मजलक मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल से स्कूलिंग किया, मैं अलीगढ़ से एजुकेशन हासिल की, फिर मैं जेएनयू गया। उसके बाद जेएनयू के बाद से मैंने आईएएस और आईपीएस की नौकरी, कभी नहीं सोचा कि मुझे आईएएस और आईपीएस बनना है। मुझको था कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं आज भी गोपालगंज हो या दिल्ली, मैं एयर कंडीशन बंगलों में रहता हूँ, एयर कंडीशन गाड़ी में चढ़ता हूँ। मुझे ये नहीं कि मैं विधायक बनकर, मंत्री बनकर मुझे एसी गाड़ी चाहिए और बंगलो चाहिए। मैं कौम के लिए, मैं इलाके के लिए, मैं जिला के लिए कुछ करना चाहता था। इसलिए मैं चाहता कि चुनाव के लड़कर नौजवान, मैं जानता हूं कि खासकर जो अकलियत के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो क्या करते हैं,
सऊदी अरबिया जाते हैं, दुबई जाते हैं, वेल्डर और फिटर, ड्राइवर, मैकेनिक। मैं पूछना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? इस मुल्क को आजादी के लिए उसने खून नहीं बहाया? क्यों मुसलमान का बच्चा दुबई और सऊदीया जाना चाहता है? क्यों राजपूत और ब्राह्मण यादव का लड़का दिल्ली और राजस्थान और पंजाब जाना चाहता है? वो भी चाहता है कि गोपालगंज जिला में रहकर मैं आप यहाँ तजारत कर सकूं, अच्छा माहौल बना सकूं। मगर अफसोस, यहाँ का लीडर जो एमएलए एमपी बनता है, वो एमएलए और एमपी की सोच वही ठेकेदारी तक, वही रंगदारी तक, वही बस और ट्रक चलवाकर, वो नहीं चाहता है कि यहाँ के गोपालगंज जिला के नौजवानों के लिए मैं सोचूं, कुछ करूं। जिसकी वजह से आज अगर सवाल करते हैं, भाजपा के विधायक 17 सालों से हमारे मित्र सुभाष सिंह रहे, मगर उनका विजन, उनका मिशन होता, बिहार के अंदर नीतीश और भाजपा की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की सरकार थी, वो चाहते तो गोपालगंज को टोक्यो बना सकते थे। गोपालगंज के नौजवान चाहे वो किसी जाति के हो, जब मेरे घर पे, मैं कोई एमएलए नहीं हूं, मैं एमपी नहीं हूं, मगर मेरे घर पे दिल्ली में रोजाना 10-15 बायोडाटा आता है। इंजीनियरिंग करने के बाद, एमबीए करने के बाद कहते हैं कि मुझे 10,000 की नौकरी चाहिए, 15,000 की नौकरी। अफसोस, इस प्रजातंत्र के अंदर एक ड्राइवर की तनख्वाह आज 15 से 20,000 रुपया है, एक वेल्डर 28,000 से 30,000 रुपया कमाता है, और एक एमबीए और इंजीनियरिंग करने के बाद 10,000 रुपये के लिए मजबूर। ये सिस्टम किसने बनाया है? एमएलए इसलिए बनाया जाता है कि आप 10 बस चलवाएं, आप इसलिए बनाया जाता है आप ठेकेदारी करें। अफसोस है इस कंस्टिट्यूएंसी का, अफसोस है इस गोपालगंज जिले का, जिसका ये दुर्भाग्य है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं सुभाष सिंह ने क्या किया, मोहन प्रसाद गुप्ता अगर कैंडिडेट बनाया है तो उनको अपना मिशन और विजन दिखाना होगा कि हम आगे क्या कर सकते हैं। जीत की, जहां तक तेजस्वी जी का सवाल है, तेजस्वी जी वाकई काम कर रहे हैं, नौजवान उनके साथ हैं। अगर नौजवानों को लेकर चलेंगे तो मैं सोचता हूं कि आने वाले दिन तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री से बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अबरार जी, एक और बात है, आपका नाम अबरार है, मतलब आप मुसलमान हैं, और बहुत बड़ा मुसलमानों का फैक्टर है गोपालगंज के वोटिंग में। वोटिंग पैटर्न जो होने वाला है 4 दिन के बाद, अबरार सिद्दीकी क्या सोचते हैं? अबरार सिद्दीकी क्या ये मानते हैं कि मुसलमान आरजेडी के नैया डुबा देंगे? देखिए, जहां तक मुसलमानों का सवाल है, बिहार के अंदर जो सेकुलर वोट जिसके नाम से आरजेडी और यादव का समीकरण है, उसमें मुसलमान वोट भाजपा के साथ नहीं जा सकता। ये उनको मजबूरी कहे या उनकी सोच कहे। तो आज जो है गोपालगंज जिले का, खासकर एमआईएम का कोई कैडर नहीं, एमआईएम का कोई वजूद नहीं है। एमआईएम को वो लोग वोट दे रहे हैं, नौजवान तबका, वो सोच रहा है कि मुझे बराबरी चाहिए, मुझे हक चाहिए, मुझे हिस्सा चाहिए। अगर 12% का सीएम हो सकता है तो 18% का मुसलमान क्या दरी बिछाने का काम करेगा? नहीं, उसको भी चाहिए, उसको बराबरी का शेयर चाहिए, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा की हो, या पार्टी के जो भी उच्च पदाधिकारी का जो पोस्ट है उसमें उसको शेयर मिलना चाहिए। इसलिए नौजवान जो है आपके आरजेडी से इस वक्त जो मुसलमान थोड़ा जो नाराज है, जो अपनी नाराजगी दिखा रहा है, उसमें 15 से 20% एमआईएम को जा रहा है। उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज के दिन में हमारी गठबंधन जीत रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहां तक भाजपा ये करी है कि हमारे साइलेंट वोट है, हम जीत रहे हैं, तो ये 3 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। एक बात यह है कि ओवैसी साहब को लोग कह रहा है कि भाजपा वाला सब पैसा दे के गोपालगंज में लड़वा रहा है, क्योंकि उनका अपना काडर नहीं है। वो ओवैसी साहब वोट अगर चुनाव लड़ेंगे तो आरजेडी का वोट काटेंगे, और भाजपा वाला जानबूझ के ऐसा करवा रहा है। अबरार जी क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, ये गलत बात। ये जिनका सोच है कि वैसी जो बी टीम है, ये तो सब कहने वाली बात है। उस तरह से अगर किसी को कहे कि बीएसपी जो है बी टीम है, बीएसपी अगर मायावती है, वो उसके पास उसका अगर 8% वोट है या 6% है, वो सीट हारे या जीते उससे उसको मतलब नहीं है, उसको अपने कैडर वोट से मतलब है। उसी तरह एमआईएम का भी अपना मोटो है कि हम जीते या हारे, हमें हिस्सेदारी चाहिए। तो इसमें ये जो लोग ब्लेम करते हैं कि वैसी बी टीम है, तो मैं इससे गुरेज नहीं रखता। ये चलिए, ये अबरार सिद्दीकी थे। बाकी टिकट का मिलना ना मिलना ये तो जो टिकट देता है उसके हाथों में है। लेकिन मैंने सारे जो चुनाव में लड़ रहे हैं उम्मीदवार, उनके सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं।
किसी ने ये नहीं कहा था कि हम वाकई में बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं। अबरार जी, आपको टिकट नहीं मिला, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे लोगों ने कहा था कि हम जातीय समीकरण मिला के, झूठ साँच बोल के वोट पालेंगे। लेकिन ये पहला इंसान है जिनको टिकट नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने ये मेंशन किया कि कोई आदमी का बेटा बेंगलोर में, दुबई में और सऊदी में नौकरी करने क्यों जाता है? क्या उसको गोपालगंज में नौकरी नहीं मिल सकता है? ये अपने आप में बड़ी बात है। बाकी राजनीति में क्या होगा, कब हो जाएगा, किसी को पता नहीं है। 6 तारीख को जनता जिसको तय करेगी वो यहाँ का विधायक बन जाएगा। बाकी हम घूम रहे हैं गोपालगंज में, ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन किसके तरफ झुकाव रख रहा है, कौन क्या सोच रहा है और नेताओं का क्या इस पर कहना है। फिर मिलेंगे जल्दी। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।